Welcome to the second session of the class. As you know, in our last chapter we have learned about the Rajasthani paintings, its origin and sub-schools of Rajasthani paintings. And you know, we have to learn in this chapter some paintings also. So in my last session I taught you Maru Ragini painting, and in this session I will tell you rest of 5 paintings. Okay, so yes, so our next painting is Raja Aniruddha Singh Hada. So Raja Aniruddha Singh Hada, the painter is Utkal Ram, and the medium is watercolor on पेपर. तो आप ये चेक कर लीजिए कि राजस्थानी पेंटिंग्स जितनी भी बनी है उन सभी पेंटिंग्स में वाटर कलर का यूज हुआ है और वो पेपर से बनी है. टेम्परा का, टेम्परा मीन्स क्या होता है, जब पुराने टाइम पे हमारे टाइम की तरह से बहुत सारे कलर्स नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, पाउडर वाले जो कुछ कलर्स होते थे उनमें ग्लू या कुछ और मिलाकर वो टेम्परा वो बनाते थे, और जिसको हम टेम्परा कहते हैं, और उस कलर को वो यूज करते थे. तो वो कलर थोड़ा सा सूखने में टाइम लेता था. नाउ इसका पीरियड जो है वो 18th सेंचुरी है और स्कूल इसका है बूंदी. और यू कैन सी दिस पेंटिंग इन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सो नाउ सी द डिस्क्रिप्शन. तो जैसा कि आपको इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है साफ कि ये पेंटिंग एक राजा के बारे में है जिनका नाम है अनिरुद्ध सिंह हाड़ा. तो द राजस्थानी पेंटिंग डिपिक्ट द country style of Mughal as in form Bundi School of Art. The Prince Aniruddha Singh is started on the running white horse holding the horse reins in his left hand. यानी कि जो राजा है वो अपने लेफ्ट हैंड में घोड़े की जो लगाम होती है उसको पकड़े हुए हैं, और राइट हैंड में उनके पास एक वाइट कलर का फूल है जिसे उन्होंने अपने चेस्ट पर टच कर रखा है. एंड ग्लोपिंग द हॉर्न इन द वाइट कलर, यानी वाइट कलर का है, घोड़ा वाइट कलर का है, और इसको बैलेंसिंग करते हुए दिखाया गया है. घोड़े को घोड़े के लेग जो है वो आगे वाले लेग ऊपर उठे हुए और पीछे के लेग पर वो अपने आप को बैलेंस करता हुआ शो हो रहा है. और इसके अलावा इस पिक्चर में ये भी दिखाया गया है कि जो प्रिंस है उनका फेस एक चश्म है. एक चश्म मीन्स होता है हाफ फेस, जिसमें आपकी वन आई शो होती है. तो वही इसके अंदर दिखाया गया है. और एक बड़ी सी कैप उन्होंने पहनी है जिसको, और वो वाइट कलर की ड्रेस में ड्रेसअप हुए हैं, और ऑरेंज कलर का उन्होंने पजामा पहना हुआ है. तो आपको जब भी किसी पेंटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उस पेंटिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन अपने आंसर में लिखना होगा कि वहाँ उन्होंने क्या पहना है, क्या कलर यूज किए गए हैं. इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में आप देखोगे तो डीप ब्लू कलर या डार्क पर्पल कलर मिक्स करके इसमें यूज किया गया है, जो ब्लैकिश जैसा शेड दे रहा है. एक और आता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी किसी पेंटिंग के बारे में बताइए जिसका कि बैकग्राउंड फ्लैट है, तो उसमें आप इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. तो यही इस पेंटिंग की मेन फीचर्स हैं. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पेंटिंग. द नेक्स्ट पेंटिंग इज चौगन प्लेयर. चौगन प्लेयर इज अ पेंटिंग जो दाना ने बनाई थी, एंड मीडियम सेम. इस पेंटिंग का भी वाटर कलर और टेम्परा है, पेपर पे बना हुआ है. 18th सेंचुरी में बना हुआ है ये भी, लेकिन इसका जो स्कूल है वो जोधपुर स्कूल ऑफ राजस्थान है. और नेशनल, यानी जितनी पेंटिंग है, जो इसमें 6 पेंटिंग आपको पढ़नी है वो सारी पेंटिंग्स वाटर कलर से बनी हुई है, पेपर पे बनी हुई है. इसके अलावा ये सभी पेंटिंग जो है वो आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में देखने को मिलेंगी. ठीक है. चौगन प्लेयर में आप देख सकते हैं इसमें क्या है. इस पेंटिंग के अंदर देखिए 2 रानियां हैं, प्रिंसेस हैं, जो कि यहाँ पर पोलो गेम खेल रही हैं, और उनके साथ में उनकी 4
जो सहयोगिनी होती हैं वो 4 और हैं, यानी ये 6 लोग मिलकर यहाँ पर पोलो का गेम खेल रहे हैं। सबके हाथ में स्टिक दिखाई दे रही है, जिस स्टिक से उन्होंने बॉल को होल्ड किया हुआ है। सभी घोड़े अलग अलग कलर के दिखाए गए हैं सभी। फिर इसके अलावा इसमें इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन और कुछ येलोइश मिक्स करके उससे इसका बैकग्राउंड बनाया गया है, जो इस पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। फिर ये जो है जोधपुर स्कूल की एक वर्टिकल हॉरेंज। तो इसके अलावा इस पेंटिंग में और हम ये देख सकते हैं कि इनके जो ड्रेस है वो लहंगा जो है उनका वो उस तरीके से बनाया गया है जो देखने में एक पंखा, खुला हुआ पंखा या फिर एक घंटी की तरीके से नजर आता है। हर जो रानियां हैं और जो उनकी सेविकाएं हैं उनको देखकर अलग ही पता चलता है कि ये रानियां हैं और ये सेविकाएं हैं। उनका मेकअप, उनके जो ड्रेस है उन सब में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। इस पेंटिंग के अंदर हॉर्स जो दिखाए गए हैं, जो रानी के हॉर्स हैं वो आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन ये जो इनकी सेविकाएं हैं चारों वो पीछे की तरफ फेस करके देख रही हैं आमने सामने, जिस तरीके से कि रानियां देख रही थी। लेकिन उनके जो घोड़े हैं उनका जो फेस है वो अपोजिट साइड में बनाया गया है। तो ये इस तरीके से इस पेंटिंग को आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा जब भी इस पेंटिंग के बारे में पूछेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेंटिंग। कृष्णा ऑन स्विंग इज नॉट इन योर सिलेबस, सो ये पेंटिंग हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेंटिंग इज राधा बनी ठनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पेंटिंग के बारे में। तो ये है राधा बनी ठनी और इसके जो पेंटर है वो है निहाल चंद। किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये बनी हुई है और इसकी पेंटिंग, इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है वो 1768 ही है। सेम मीडियम वही है, वाटर कलर और टेम्परा पेपर, और सेम वही इसको आप नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में देख सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताएंगे कि ये एक बहुत ही सुंदर सी राधा जो है वो यहाँ इसमें दिखाई गई है, जो जिनको बनी ठनी बोला गया है। निहाल चंद ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है और इसमें क्या दिखाया गया है कि इनका एक लंबा सा फेस है, जिसमें लंबे फेस में इनका माथा जो है वो ढलाव लिए हुए, पैनी नाक, लंबी लंबी बड़ी बड़ी आँखें जो घुमावदार हैं, पतले होठ, पैनी चिन, ये सारी इसकी क्वालिटी है। फिर इसके अलावा इसका जो ड्रेसअप दिखाया गया है, इसमें ब्लाउज़ उन्होंने ऑरेंज कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने ओढ़नी पहनी है जो ट्रांसपेरेंट है और उसका जो बॉर्डर है वो गोल्डन कलर से बनाया गया है। उनके एक हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में कमल की 2 कलियां हैं और उसके अलावा जो उनका राइट हैंड है उससे उन्होंने अपना घूंघट यानी जो सिर पे ओढ़नी डाली हुई है उसको बहुत ही डेलिकेटली तरीके से पकड़ा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो ज्वेलरी पहनी है वो मोतियों वाली है, तो इनकी मांग का टीका, कानों के झुमके, नथ, गले में हार सभी इन्होंने वाइट कलर के मोतियों से तैयार किया हुआ पहना है। ये पेंटिंग इतनी फेमस है कि इस पेंटिंग के लिए इस पेंटिंग से वैसे तो ये पेंटिंग मुगल आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और इस पेंटिंग को जो है वो सुप्रीम अचीवमेंट भी कहते हैं राजस्थानी पेंटिंग का, और इसको मोनालिसा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसके अलावा इस पेंटिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पेंटिंग के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प भी बनाया था। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत अच्छी सुंदर किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेंटिंग। हाँ, दिस इज भरत मीट रामा एट चित्रकूट, यानी साफ पता चल रहा है कि ये जो पेंटिंग है वो भरत मीट रामा यानी जब महाराजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत उनसे मिलने चित्रकूट गए थे,
तो उसका उस समय का ये जो पिक्चर डिपिक्ट किया गया है इसमें वो दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक पेंटिंग है जिसमें इस पेंटिंग के अंदर जो इनके पेंटर हैं गुमान, उन्होंने 49 से लेकर 50 तक जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर डिपिक्ट किया है, दिखाया गया है। तो यहाँ आप देखोगे इसको कई उसके अंदर दिखाया गया है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये जो ब्लैक है वो भगवान राम हैं और ये उनके गुरु हैं। तो वो अपने गुरु के साथ में दुखी, जब उनके गुरु ने उन्हें बताया है कि ये उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, तो वो यहाँ ये देखिए वो मूर्छित होकर गिर गए हैं राम। फिर यहाँ दूसरा ये दिखाया है, ये पोर्शन दिखाया गया है जिसमें ये दिखाया है कि भगवान राम अब अपने गुरुओं के पैर छू रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ ये अपनी माताओं को प्रणाम कर रहे हैं, अपनी माताओं से मिल रहे हैं। फिर ये यहाँ हैं, ये अपने परिवार के और लोगों से मिलते हुए दिखाए गए हैं। और ये जो लास्ट में ये जो पोर्शन दिखाया गया है इसमें ये दिखाया गया है कि जब वे यहाँ से वापस जा रहे हैं, यानी चित्रकूट से वापस आ रहे हैं, तो ये उस समय का चित्र का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस पिक्चर में आप ये देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे डार्क कलर्स यूज़ किए गए हैं। इस पिक्चर में यहाँ कुटिया दिखाई गई है जो डार्क कलर की है। इसके पीछे छोटे छोटे केले के पेड़ हैं, ये पीछे का सारे पोर्शन में केले के पेड़ दिखाए गए हैं। यहाँ तालाब, नदियाँ भी, ये जो साइड में है ये नदी बहती हुई दिखाई गई है। फिर कुछ पेड़, जंगल चित्रकूट का दिखाया गया है। कमल के फूल यहाँ गुलाबी रंग के डिपिक्ट किए गए हैं, यानी इसमें बहुत सारे कलर यूज़ करे गए हैं। ये जो वहाँ की रानियाँ महारानियाँ थी उन सब के लिए उन्होंने वाइट कलर का यूज़ किया है उनके कपड़ों को दिखाने के लिए। तो मेन यही है कि गुरु विश्वामित्र जब उनसे वहाँ मिलने गए थे, तो ये पिक्चर जो है उसी पूरे सीन को डिपिक्ट करती है, पूरे सीन को दिखाती है कि उन्होंने किस तरीके से चित्रकूट के सीन को प्रेजेंट किया है। फिर इसमें एक दुखद जो है भगवान राम का जो दुखद टाइम था, पीरियड था जो उनका, उसको इस पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेंटिंग। खत्म। तो एक लास्ट पेंटिंग और है हमारी जो थी कृष्णा प्लेइंग फ्लूट विद एंड डांसिंग गोपाला, जो यहाँ इसमें नहीं है। इसमें मुझे बुक के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो कृष्णा प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग गोपाला, तो ये नरुद्दीन की एक पेंटिंग है और बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट्स की है। 17वीं सेंचुरी में इस पेंटिंग को बनाया गया था और इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर का है। तो इसमें भी जो सीन दिखाया गया है वो सिंपल एक यही सीन दिखाया गया है कि कृष्ण जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं और गोपाल यानी उनके जो और सहायक हैं, गोपाल जो गांव के गोपाल थे, वो सभी वहाँ डांस करते हुए दिखाए गए हैं। और इसमें ज़्यादातर वाटर कलर और पेपर का वही यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस पेंटिंग में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो आपको बताया जाए। तो अब आपका इसमें राजस्थानी पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। इन आवर नेक्स्ट सेक्शन आई विल टेल यू अबाउट द पहाड़ी पेंटिंग। सो टिल देन, बाय बाय।